बच्चे से कह देते हैं कि मेरी उंगली पकड़ करके चलो, तो बेचारे कोमल हाथों से उंगली छूट जाती है। और जो माताएं बच्चे का हाथ अपने हाथ से पकड़ करके चलती हैं, वो बच्चे कभी नहीं खोते। इसलिए सरकार मैं पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ से आप छूट सकते हो, लेकिन आप अगर मुझे पकड़ें तो आपकी पकड़ से मैं कभी नहीं छूटूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी गोद में नहीं लूंगा, आप मेरे कंधे पर। अशिक सकल कथा सारी कथा समझा करके लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा दिया। अब चढ़ा लिया और उसके बाद में हनुमान जी ने चलना शुरू किया। तो हनुमान जी की स्पीड क्या है, बोलो कितनी स्पीड है? इतनी स्पीड का एक भी हवाई जहाज आज तक दुनिया में नहीं है। सूर्य से दुगनी स्पीड है। जब वो पढ़ने के लिए गए, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, जान अनुमान की शिशु केल फेर फारिस। इसलिए पाछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार। हनुमंत लाल जी महाराज सूर्य भगवान के सामने पवन देवता लेकर के पहुंचे। बोले महाराज मैं अपने बच्चे को लाया हूं आपसे पढ़ाने के लिए। कहा बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ाना है? बोले हाँ। तो वो बच्चा वहां पर उनके साथ में था, लेकिन मुख नीचे किए था। तो सूर्य भगवान ने कहा ये उदंड है क्या, क्योंकि इसने सिर नीचे कर लिया। सूर्य भगवान ने कहा जरा मुख ऊपर करो, स्टूडेंट को पहचान तो लो। और ज्यों ही उसने मुख ऊपर किया तो देखते से ही सूर्य भगवान जो दूसरों को पसीना लाते ना, उनको पसीना आ गया। कहां पे गए? ये जब दुधमुहा बच्चा था छोटा, वो सुबह से मुख में उठा लिया था। और अब कहीं गड़बड़ी हुई, और फिर अब तो इसके पक्के दूध के, अभी दूध के दांत थे, और अब कहीं गड़बड़ी थी तो अब तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। अब तो इसके साबित वाले दांत आ गए होंगे। तो किए फेर फार बहाने बनाए। बोले क्या है ना, क्या आई एम टू बिजी एंड आई विल नॉट स्टैंड, आई कैन टीच हिम, और तमाम बातें। मैं एक जगह रुकूंगा नहीं। बोले आप मत रुकना, चलते रहने। हनुमान जी ने उत्तर दिया। तो बोले क्या तुम समझते हो तो मेरे रथ में बैठोगे? मेरे चैरिट में, मेरे रथ में केवल एक ही व्यक्ति मैं ही बैठ सकता हूँ, दूसरे को जगह नहीं। कहा नहीं बैठेंगे आपके रथ में। तो बोले फिर? बोले आप चलते जाना और हम पढ़ते जाएंगे। तो बोले क्या तुम पीछे दौड़ेगे? जानते हो गुरु मुहूर्त मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर, सामने होना पड़ता है, पीछे नहीं। बोले हम आपके सामने रहेंगे। सामने कैसे रहोगे? कहा आपका रथ जिस वेग से चलेगा उतने उसके दुगने वेग से मैं पीछे को चलूंगा। आप भी बचपन में कभी खेले होंगे आंगन में, तो पीछे की तरफ चक्कर आने लग जाते कि नहीं? थोड़े ज्यादा चक्कर आने लग जाते। हनुमान जी महाराज सूर्य की इतनी पराकाष्ठा तेज गति से, और उससे भी दुगने मनो जवम मार्ग तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम, मन की तरह गति है। अपने यहां से मन में सोचा और ये 1 मिनट में बॉम्बे पहुंच गया, अपना घर दिखलाई पड़ने लगे। हनुमान जी महाराज ने उस स्पीड से एक छलांग लगाई। और आप कभी झूला झूले? वो बड़ा वाला जब ऊपर से नीचे को उतरता। एक बार हम फंस गए अमेरिका में, वो घनश्याम सुहाने भी थे हमारे साथ। तो वो कौन सी जगह है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हम लोग थे लॉस एंजलिस में, बहुत बड़ा एक स्टूडियो है, उसको 3 दिन तो घूमने में लग जाते। उसमें गए तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि उसमें बैठ जाओ तो यहाँ से कस देते। क्या है मालूम? हाँ, यूनिवर्सल स्टूडियो। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अच्छा आप तो वहां तक जाते थे रोज? तो मतलब इस प्रकार से करके तो वो यूनिवर्सल स्टूडियो, तमाम भारत की स्टूडियो फिल्मों की शूटिंग वहां पर हुई है। तो महाराज हम लोग गए उसमें। अब उसमें एक ऐसी जगह थी, बाहर लिखा हुआ था कि
जो मजबूर दिल वाले हो वो इस प्ले में ना जाए। हमने सोचा हम इतने मजबूत थोड़ी, तो हम चले गए। और बोलते तो लोग समझ नहीं लेते कि महाराज कमजोर हैं। तो हम चले गए, बैठ गए, और उस कुर्सी में बैठा करके 3-3 लोगों को एक साथ बैठाते और उसमें फिर वो पूरी बेल्ट अल्ट कस देते और फिर ऐसे एकदम ऊपर और ऊपर से सीधे नीचे, पता नहीं कितने मीटर नीचे। हमको तो लगा कि हम नीचे के लोगों को स्नान करा देंगे, इतना डर लगा। जैसे तैसे अपने को भगवान से मनाते रहिए, प्ले गया कितने कब बंद होगा, कब खत्म होगा भगवान जाने। अब इस प्रकार से करते करते जैसे तैसे तो महाराज हनुमान जी ने एक छलांग जब लगाई तो लक्ष्मण जी महाराज ने जोर से राम जी को पकड़ लिया, दांत खटखटाने लगे। बोले भाई साहब, बोले क्या? ये बोले हनुमान ये बानर तो बहुत तेज गति से चल रहा है, इतनी स्पीड से चला। ये जब ऊपर को चढ़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहाड़ से जब नीचे को छलांग लगाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कुछ तो करो। तो हनुमान जी ने राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम नाक कटाओगे क्या? इतने डरपोक है, क्या करें? तो बोले भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम तो शेषनाग, तुम ही कुछ करो ना। बोले क्या करें? बोले अपनी ताकत बढ़ा दो, अपना वजन बढ़ा दो। अब लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी पूरी ताकत बढ़ा दी और जो ही ताकत बढ़ाई हनुमान जी की स्पीड और हाई। लक्ष्मण जी ने ताकत बढ़ाई और हनुमान जी की स्पीड और हो गई हाई। अब कांप रहे थे दोनों भाई। और उसके बाद में फिर आप कुछ करो ना भाई साहब। अब हनुमान जी, अब राम जी ने हनुमान जी की मस्तक पर हाथ रखा। सुनो सुनो, बोले क्या बात? बोले स्पीड थोड़ी कम नहीं हो सकती, इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है? बोले क्यों, क्या बात है भाई साहब? कहा हनुमान में मालूम है तुम्हारे कंधे पर बैठा कौन है? ये शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाता और मैं खुद जगन्नाथ, और मैं जितना वजन बढ़ा रहा हूं तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। का सरकार स्पीड तो देने वाले आप हो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अगर कोई गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा हो और स्टीयरिंग पर वो वेट बढ़ाएगा तो क्या होगा? अगर कोई गाड़ी चला रहा हो और जिससे स्पीड बढ़ाई जाती है उस पर अगर बोझ दोगे तो फिर तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। इसलिए स्पीड तो आप बढ़ा रहे हैं, जितना जितना आप बढ़ाओगे वजन, क्योंकि मेरे पास में तो अपना वजन कुछ है ही नहीं, सब आपका वजन है, आपकी शक्ति है, जितनी आप शक्ति उतनी तेज गति से। तो बोले कोई मामला है क्या? बोले लक्ष्मण वो बात तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण को थोड़ा सा डर लग रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब क्या होता है कि ये तो पहाड़ पर रहने वाला है, ये तो संभाल लेगा अपने आप। और अगर कहीं गाड़ी पलटती है, एक्सीडेंट होता है तो सुना है ड्राइवरों को कम लगती है, क्योंकि वो तो जानते रहते हैं कि किधर से खिसकना है, किसक से खिसकना है। इसलिए वो कहते हैं क्या करें? कहते कि उसका बस एक ही उपाय है। हनुमान जी महाराज ने कहा तो सरकार अगर डर लग रहा है, हो सकता है आपको भी डर लग रहा हो, आप लक्ष्मण का बहाना ले रहे हो, उसका एक ही साधन है और उसका उपाय केवल एक है कि आप दोनों अपने अपने हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो। आप दोनों लोग अपने अपने हाथों को मेरे सिर पर रख दो और महाराज मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जिसके सिर पर संत और भगवंत दोनों के हाथ रखे हुए हो वो कभी गिर ही नहीं सकता, कभी नहीं गिर सकता।